क्लास में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। अपन मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। मुद्रा का अर्थ क्या है, कार्य क्या है और उसकी मुद्रा की पूर्ति के विषय में। इसके पहले बेटा अपन ने मुद्रा के कार्य पढ़े थे। तो मुद्रा के कितने कार्य हैं बेटा? मुद्रा के 4 कार्य हैं। तो 4 कार्य में अपन ने मुद्रा को प्राथमिक कार्य में उसमें विनिमय का माध्यम पढ़ा था और अपन ने मूल्य का मापक। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा बेटा मुद्रा के गौण कार्य। उसमें अपन ने पढ़ा भावी भुगतानों पर आधार, मूल्य का संचय और क्रय शक्ति का हस्तांतरण। तो और तीसरा है मुद्रा के आकस्मिक कार्य के आधार पर। मुद्रा साख का आधार होती है, आय के वितरण में क्या होती है, वो सहायक होती है और पूंजी सामान्य रूप से कैसी होती है, आधार होता है। और उपभोक्ता में समसीमांत, मतलब जो उपभोक्ता होते हैं कि समसीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। फिर है चौथा कार्य मुद्रा का होता है बेटा, मतलब मुद्रा के अन्य कार्य के अंतर्गत आएगा इच्छावाहक और तरल संपत्ति का रूप और भुगतान क्षमता में सहायक। तो ये मुद्रा के कार्य थे बेटा। उसका एक प्रश्न आता है ना, मैंने आपने बताया था कि मुद्रा मतलब मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये मतलब ये एक प्रश्न है। तो मुद्रा के कार्य में आपको मुद्रा के कार्य इसी क्वेश्चन के मतलब अंतर्गत इसका आंसर आता है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा मुद्रा का क्या महत्व है। तो मुद्रा का महत्व पढ़ेंगे बेटा। तो मुद्रा का महत्व आधुनिक आर्थिक जीवन में, मतलब जो हमारा मुद्रा में जो आर्थिक जीवन है अपना, मुद्रा में इसका क्या है, बहुत अधिक महत्व है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में बेटा इसको आधुनिक आर्थिक जीवन में हम मुद्रा से आर्थिक महत्वपूर्ण वस्तुओं की कल्पना नहीं कर सकते। प्रोफेसर मार्शल ने ये प्रश्न है बेटा, इसको आप अगर आए, मुद्रा वह धुरी है जिससे चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो ये प्रश्न बेटा 6 नंबर का और 4 नंबर का पूछा जाता है। तो मुद्रा वह धुरी है जिसकी ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो मुद्रा के महत्व में आधुनिक जीवन में मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं की कल्पना नहीं कर सकते। प्रोफेसर मार्शल ने मतलब उन्होंने अपने विचार में कहा है मुद्रा वह है जिसके चारों ओर क्या है, अर्थ विज्ञान चक्कर मतलब केंद्रित है। मुद्रा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए क्राउथ ने भी अपना मतलब जैसे मार्शल ने अपने विचार दिए वैसे ही मतलब मार्शल ने जो विचार दिए वैसे ही क्राउथ ने भी अपने विचार दिए। तो मुद्रा के महत्व को क्राउथ ने भी कहा है मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों का, मतलब जो मुद्रा है वह समस्त आविष्कारों में एक आधारभूत आविष्कार है और ज्ञान की प्रत्येक शाखा में मूल अधिकार और मशीनों के आविष्कार के पहियों को विज्ञान, जैसे विज्ञान में मान लीजिए आप अग्नि और राजनीति में वोट, मतलब विज्ञान जो विषय है उसमें अग्नि का आविष्कार और राजनीति में वोट का मतलब जो महत्व है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन मुद्रा और आधारभूत आविष्कारों को, मतलब जो अन्य बातें मुद्रा पर ही आधारित, मुद्रा से मनुष्य समस्त मतलब जो मुद्रा की जो समस्त आवश्यक वस्तुएं होती हैं काहे से खरीदी जाती है, मुद्रा के माध्यम से ही। तो क्राउथ ने मुद्रा को समस्त आविष्कारों में एक आधारभूत आविष्कार बताया और ज्ञान की प्रत्येक शाखा में अपने मूल अधिकारों, मतलब जो उसके मूल अधिकार हैं वो मशीनों के एक आविष्कार के पहिए, मतलब जो आविष्कार है उसके पहिए। विज्ञान, जैसे विज्ञान में मान लीजिए विज्ञान में अग्नि और राजनीति विज्ञान में वोट, उसी प्रकार अर्थशास्त्र मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में, मतलब जो अर्थशास्त्र में मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन और मुद्रा एक ऐसा मूलभूत आविष्कार है, मतलब मुद्रा के बिना मुद्रा के हर क्षेत्र में, आप मान लो उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का क्या है, बहुत अधिक महत्व है। तो जीवन में मुद्रा एक आधारभूत आविष्कार है जिससे अन्य बातें क्या रहती हैं, सामान्य रहती।
उसके बाद है अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में मुद्रा का महत्व। मतलब अर्थशास्त्र में जो है विभिन्न विभागों में मुद्रा का महत्व है। तो सबसे पहले आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा आपका उपभोग के क्षेत्र में, पहला आएगा उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। तो उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? तो मुद्रा आर्थिक क्रियाओं में उपभोग का सबसे पहला स्थान है। मतलब जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें उपभोग का सबसे पहला स्थान है, क्योंकि मनुष्य जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, मतलब मनुष्य जो उपयोग करना चाहता है तो कैसे खरीदेगा? मुद्रा से ही खरीदेगा। तो मुद्रा वस्तु की कीमत पर क्या करती है? मुद्रा जो है वो वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, और मुद्रा महत्व उसको किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में मुद्रा का क्या है? बहुत अधिक महत्व है। दूसरा इसकी है उत्पादन के क्षेत्र में, दूसरा इसका उत्पादन के क्षेत्र में, दूसरा उत्पादन के क्षेत्र में, तीसरा विनिमय के क्षेत्र में। तो उत्पादन के क्षेत्र में, क्योंकि जब अपन कोई आधुनिक युग में उत्पादन कैसा होता है? अनेक तत्वों के सहयोग से परिणाम प्राप्त करता है। मतलब जो अपना उत्पादन है वो काय पर सबके सहयोग से, अनेक तत्वों के सहयोग से क्या करता है? अपन को परिणाम देता है, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन का साहस का समावेश होता है। मतलब जब अपन किसी कार्य का किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए अपन को भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन और साथ में साहस, अगर साहस ना हो तो अपन कोई भी कार्य करने में आगे नहीं होंगे। तो इन सभी तत्वों के सामूहिक मतलब जो होती है योग की लागत होती है। तो मुद्रा के क्या है? ये इसमें मुद्रा निर्धारित करती है कि उत्पादन कैसे किया जाएगा। तो ये वस्तु के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? क्या लगाएंगे? भूमि तो चाहिए, श्रम और पूंजी। पूंजी अति आवश्यक है किसी भी उत्पादन कार्य को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार उत्पादन में जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती हैं, मतलब मुद्रा के बदले में जब अपन कोई किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्या करेंगे? पहले मुद्रा देंगे, फिर अपन को वस्तु तो उत्पादन करेंगे तो उसका अपन क्या करेंगे? मूल्य निर्धारण करेंगे, जिससे अपन कोई वस्तु का उत्पादन करके बाजार में लाएंगे तो उससे अपन को क्या प्राप्त होगा? उससे कीमत का निर्धारण करेंगे। तो मुद्रा के बदले में प्राप्त की जाती है। उत्पादन कोई भी क्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं है। मतलब जो उत्पादन की क्रिया है, जो अपन उत्पादन कर रहे हैं, वो मुद्रा के बिना क्या है? संभव नहीं है। तीसरा है विनिमय का क्षेत्र। तीसरा विनिमय, विनिमय का क्षेत्र, ये हो गया विनिमय। तो अपन कोई वस्तु का उत्पादन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? वस्तु के उत्पादन के बाद उसे अपन को क्या करना होगा? विक्रय करना होगा। तो विक्रय करने के लिए अपन क्या करेंगे? उस वस्तु को बाजार में लाएंगे। तो उसमें मुद्रा प्रत्येक वस्तु की लागत का अनुमान लगाने में क्या होती है? सहायक होती है। उसे लागत पे मतलब लागत के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है कि अगर अपन ने कोई वस्तु का उत्पादन किया, उसमें उस वस्तु के उत्पादन में कितना व्यय हुआ, तो उस व्यय के आधार पर उसका विनिमय मतलब वस्तु का क्या करेंगे? मूल्य निर्धारण करेंगे। और मुद्रा जो इसमें संपूर्ण की विक्रय व्यवस्था मुद्रा पर आधारित होती है। मतलब जो मुद्रा होती है वो काय पर, जो वस्तु की कीमत काय पर होती है? विक्रय पर। विक्रय व्यवस्था ही मुद्रा पर आधारित होती है। तो जो मूल्य का निर्धारण होगा है, तो अपन ने मान लीजिए कितना वस्तु का उत्पादन किया, उसमें कितनी लागत लगाई, उसका लागत का कितना, और प्रत्येक मुद्रा मतलब जो वस्तु है उसका निर्धारण संपूर्ण जो निर्धारण मतलब कीमत का निर्धारण मुद्रा पर आधारित है, उसको उसी आधार पर उसका क्या किया जाएगा? विनिमय किया जाएगा।
महत्व के 3 कारण हो गए, उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में और चौथा है वितरण के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं, फिर ये चौथा हो गया, ये वितरण के क्षेत्र में। तो मुद्रा का जो महत्व है, वस्तु का उत्पादन करने के बाद, अगर अपन कोई वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं, उसके बाद अपन उसमें भूमि की लागत, पूंजी का ब्याज और मजदूरी, संगठन का वेतन, मतलब जो अपन ने मजदूर लगाए मजदूरी, उसमें संगठन का जो वेतन होगा वो, और साहसी के लाभ का निर्धारण, मतलब जो ये सब क्या है, जो चीजें हैं निर्धारण वितरण करना आवश्यक होता है। मतलब जब अपन वस्तुओं की कीमत लगाते हैं, जब अपन मूल्य निर्धारण विनिमय के लिए लाते हैं, तो उसमें वितरण के क्षेत्र में कौन कौन सी, मतलब उत्पादन लेने के पश्चात भूमि, पूंजी, श्रमिक, मजदूरी, संगठन का वेतन और लाभ का निर्धारण करना आवश्यक होता है। मतलब वितरण के क्षेत्र में आपको पूंजी, मतलब भूमि की लागत, और श्रमिक की मजदूरी, संगठन का वेतन, और जो साहसी है उसका मतलब लाभ का निर्धारण, साहसी के लाभ का निर्धारण। जो है वितरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सब वितरण करना आवश्यक, निर्धारण करना क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या होगा, ये आवश्यक होता है। इसके प्रतिफल में मुद्रा में क्या होते हैं, जो इस संबंध में मुद्रा के प्रतिफल भी निर्धारित होता है, और वितरण की क्रिया का आधार भी मुद्रा है। मतलब जो वितरण की क्रिया है, जो वितरण की जो क्रिया है, तो उसका आधार क्या है, जो वितरण की क्रिया है उसका आधार क्या है, जो वितरण की क्रिया है उसका आधार क्या है, मुद्रा है। उसका आधार मुद्रा है। तो ये मुद्रा के महत्व का आपका कौन सा कारण हो गया, चौथा कारण हो गया। फिर उसके बाद है पांचवा, राजस्व के क्षेत्र में। ये पांचवा कारण है, इसका जो क्या है, राजस्व के क्षेत्र में। जो आपका मतलब मुद्रा के महत्व में ये पांचवा कारण
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, मतलब जो कल्याणकारी राज्य है, राजस्व का महत्व जो है कल्याणकारी, मतलब जो राजस्व होता है वो राज्य के कल्याण के लिए, तो कल्याणकारी राज्य के लिए राजस्व, मतलब जो कल्याणकारी राज्य है उसके लिए इसका महत्व है। और इससे क्या है, राज्य का आर्थिक क्रियाओं में भी क्या होता है, विकास होता है, मतलब उनका आर्थिक विकास क्या होता है, बढ़ता है। और सरकार उचित कर निर्धारण कर, मतलब जो सरकार राजस्व के क्षेत्र में, जब तक जो राजस्व अपन को क्या से प्राप्त होता है बेटा, जो अपन कर देते हैं, लगान देते हैं उनसे, मतलब और ऋण की नीतियों पर भी ये कल्याणकारी होता है। तो राजस्व के क्षेत्र में आपको कल्याणकारी व आर्थिक क्रियाओं में इसका मतलब जो राजस्व के क्षेत्र में, और आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के लिए भी क्या है, ये इसको क्या करता है, बढ़ाता है। और सरकार उचित कर निर्धारण, ऋण नीति और आर्थिक क्रियाओं को क्या करता है, ये प्रभावित कर सकता है। मुद्रा के अभाव में सार्वजनिक व्यय और आय की क्रियाएं संचालित की जाती हैं, मतलब इससे मुद्रा के मतलब जो मुद्रा के अभाव में इसमें सार्वजनिक व्यय और अन्य क्रियाएं संचालित नहीं की जा सकती। अगर मुद्रा का अभाव होगा तो इससे ना विकास होगा और ना राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए इसे सरकार उचित कर निर्धारण और ऋण की नीति के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। जो सरकार की जो कर नीति होती है, कर नीति एवं ऋण नीति, को क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। तो उपयुक्त मतलब अपन ने जो महत्व पढ़े उसके आधार पर सार्वजनिक व्यय और आय की क्रियाएं भी क्या होती हैं, इससे मतलब जो सार्वजनिक व्यय होते हैं वो संचालित नहीं किए जा सकते। आधुनिक युग मनुष्य की सभी, मतलब जो आधुनिक युग है वो मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं को बिना क्या है, संभव नहीं है। इस दृष्टि से मार्शल का यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है, मतलब जो मार्शल ने कथन दिया है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यहाँ अर्थ का अर्थ मतलब बेटा मुद्रा से लिया जाता है। तो जो मार्शल का कथन है वह यहाँ पर सत्य होता प्रतीत मतलब समझ में आता है। तो कि मतलब इससे आपको मुद्रा के महत्व में आपको 4-5 कारण है बेटा आपके। तो आपको ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, अगर मुद्रा वह है जो जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, तो एक प्रश्न है बेटा, इसका आंसर भी है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, या मुद्रा के महत्व को समझाइए, ये 4 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न आता है बेटा। तो आपको यही लिखना है, मुद्रा के महत्व में भी और मुद्रा के कार्य में भी। तो मुद्रा किस किस क्षेत्र में है, उत्पादन उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में और राजस्व के क्षेत्र में क्या है, मुद्रा का महत्व, मतलब हर क्षेत्र में। मान लीजिए आप उपभोग के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है, उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है, विनिमय के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है और वितरण के क्षेत्र में भी और राजस्व, इन 5 क्षेत्र में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। तो आपको मुद्रा के महत्व लिखिए, या मुद्रा वह धुरी है जिसके
सत्य है। अर्थशास्त्र में बिल्कुल यह कथन मतलब इस कथन की पुष्टि हो गई कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अर्थ विज्ञान से यहाँ अर्थ का मतलब मुद्रा से, ठीक है बेटा। तो आप मुद्रा का महत्व अच्छे से पढ़ोगे। अगर प्रश्न में पूछा जाता है मुद्रा का महत्व लिखिए, 2 नंबर में आए तो 2 नंबर 2 महत्व लिखिए, 4 नंबर का आए तो 4। फिर लेकिन बेटा लगभग 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का महत्व बताइए। मुद्रा का अर्थ लिख के महत्व लिखिए, या मुद्रा वह दूरी है जिसके वो चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो इसका आंसर बेटा यही होगा। धन्यवाद बच्चों।